महंगाई कम हो, पर्यावरण के लिए देखें और पानी मीरा भाईंदर में जो पानी का है समस्या हो उसके बारे में। सीएनजी का भाव बढ़ गया है, इसके अंदर पब्लिक को क्या करेगा? सब्जी तरकारी हर चीज़ का भाव बढ़ गया। ये सरकार कोई भी होने दो, लेकिन भाव तो कम नहीं हो रहा है। पर सीट पे जो चेंज होता है वो होता है, और कुछ तो जनता को जो फायदा हो वो करे, कोई भी गवर्नमेंट आ रहा है। ये सरकार ये आज बदली कल बदली, लोगों का ध्यान भटका के और महंगाई बढ़ा के कुछ हासिल होने वाला नहीं, पब्लिक की परेशान होगी। इसलिए मैं इन लोगों से अपील करता हूँ कम से कम पढ़े लिखे लोगों को सरकार में लाए, और ये जो दल बदलू लोग हैं इनका जो है वो MBA MLA का इनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर के महाविकास आघाड़ी सरकार को भंग कर दिया है, और अब शिवसेना की जगह साथ मिलकर के भाजपा सरकार बनाने वाली है, और भाजपा शिंदे सरकार अब बनने वाली है। इस वक्त हम मीरा रोड के ओल्ड पेट्रोल पंप पे आए हैं। जो नई सरकार बनने वाली है और जो पुरानी सरकार है, दोनों में क्या अंतर है, आइए आम आदमी से बात करते हैं, क्या है उनका कहना। महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो फिलहाल यही है कि जिस हिसाब से उद्धव जी ने धोखा किया था वो उनका फल तो उनको मिल ही रहा है, और मतलब कि एनसीपी के साथ सरकार बना के जो पूरी अपनी सोच को ही इनने बदल लिया था, अब उस सोच को बदलने का परिणाम भुगत रहे हैं। अब जिस तरीके से नई सरकार आई है, युवाओं को क्या उससे विकास होगा? विकास तो अवश्य होगा, विकास क्यों नहीं होगा। अभी जैसे कि फिलहाल अभी जो पहले बीजेपी की सरकार थी तो एक वो कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट चल रहा था उधर मरीन लाइंस के पास, अब वो फिर उद्धव सरकार ने आके उसको बंद करा दिया था, बस इसलिए क्योंकि वो बीजेपी का प्रोजेक्ट चल रहा था, जबकि उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होता बहुत। लेकिन अब क्योंकि इन लोग ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा काम किया है, तो अब इनको ये फल भी भुगतना पड़ ही रहा है। इस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार बदल गई है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथ में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आइडियोलॉजी थी जिस पे ये लोग आए थे वो बिल्कुल साफ थी कि वो हिंदुत्व की थी, शिवसेना की राजनीति उसी की थी। जिस तरीके से भाजपा के साथ इन्होंने एक तरीके से धोखा किया था, उसका अब इनको फल मिल रहा है, और ये सरकार बदलनी थी, ऐसा होना था, निश्चित था, बस समय बता रहा था कब होगा। जिस तरीके से सरकार बदल गई है, तो क्या बदलाव की उम्मीद आप कर सकते हैं? मैडम, कोई बदलाव, सब नेता है ना अपने आप को बचा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एवरी पॉलिटिशियन डिफेंड हिमसेल्फ ओनली। सब ईडी को डरा डरा के है ना लोगों का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, गवर्नमेंट जो है ये तो आती जाती रहती है, लेकिन कल का जो ये हुआ है, जो गवर्नमेंट में जो चेंजेस हुआ है, वो सिर्फ पैसे की खातिर कुछ लोग बिक गए, और बिकने के बाद जो है इन्होंने पार्टी में जिसमें काम करते थे उसी थाली में छेद करके और उसी को दोबारा पैसा खरीद के वो विधायकों को बहुमत साबित करके और अपनी सरकार बनाई। पेट्रोल महंगाई और बढ़ेगी, इससे पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक वैसे ही परेशान है, पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, पब्लिक की समझ के बाहर है ये सब बातें, और पब्लिक और परेशान होगी इससे, क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हो रहे हैं कि आदमी अपना स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, और महंगाई एक दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाती है, लोगों का ध्यान भटका देती लोग। तो ऐसी सरकार से कोई मतलब नहीं, कोई उम्मीद नहीं रख सकता आदमी, इसलिए हर आदमी परेशान है। ये सरकार जो चेंज हुई, अभी तक माहौल अच्छा था महाराष्ट्र का, अब दंगे फसल लड़ाई झगड़ा और होंगे, यही होगा और क्या होगा। पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक को झेलना पड़ेगा, महंगाई पब्लिक ही झेलती है, कोई पार्टी के MP MLA या कोई वैसे वो नहीं झेलते, पब्लिक ही झेलती है, हर मार पब्लिक झेलती है। क्यों? गरीबी की रेखा इतनी नीचे जा चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी उसके बाहर ही है। इसलिए मैं फिर अपील करता हूँ कि ये जो है कोई भी सरकार कहीं भी है, वो स्टेबल 5 साल तक रहे। ये एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, ये 2-2 ढाई साल की सरकार जो तो आती है, इससे क्या होता है कि विकास नहीं होता है। विकास नहीं होगा तो पब्लिक परेशान है, क्यों? उसका टैक्स पब्लिक को झेलना पड़ता है, वो लोग को झेलते नहीं है, उनको हर चीज़ सस्ता मिलता है, उनके लिए पेट्रोल सस्ता है, MP MLA के लिए उनके लिए हर चीज़ सस्ती होती है, समझे कि नहीं। और जो अनाड़ी आदमी लोग जो बने हुए हैं MLA, जिसको हस्ताक्षर करना नहीं आता, ऐसे भी MLA बैठे हुए बने हुए, तो ऐसे MLA के हाथ में या देश की सत्ता होगी तो मुल्क का क्या होगा। कम से कम पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको समझदारी हो,
तो क्योंकि बम्बई ऐसा महानगर, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर आदमी समझता है यहाँ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। आदमी को यहाँ काम काज रोजी, क्योंकि बम्बई ये शहर ऐसा है महाराष्ट्र में, इसमें आदमी रोजी रोटी के लिए आता है और यहाँ पे आदमी को काम चाहिए। ये सरकार ये आज बदली कल बदली, लोगों का ध्यान भटका के और महंगाई बढ़ा के कुछ हासिल होने वाला नहीं, पब्लिक की परेशान होगी। इसलिए मैं इन लोगों से अपील करता हूँ कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों को सरकार में लाए। और ये जो दल बदलू लोग हैं, इनका जो है वो MBA MLA का इनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर देना चाहिए। ये जो बार बार जो बदलते हैं, ऐसा संविधान आना चाहिए कि इनका जो वो MLA-शिप का जो पीरियड है वो अगर जो बदलता है तो उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। इट शुड बी नो मोर इन द गवर्नमेंट सिस्टम। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार बदल गई है, पूरा का पूरा सरकार अब जो है भाजपा के हाथ में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ना, बदले तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार पलट गई है और अब वो सरकार पूरी की पूरी हाथ में है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथ में, तो इसमें आपकी क्या राय है? जो बना ले वे अच्छी तरह से रहे, और क्या। और आपको क्या लगता है सरकार बदलने से क्या फर्क आएगा? फर्क तो क्या है, वैसा का वैसा रहने वाला है, लेकिन नई सरकार आ गई है तो इसमें आपको क्या लगता है किस तरीके के बदलाव आएंगे? कुछ दिख तो नहीं रहे। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार बदल गई है और पूरा का पूरा जो सरकार है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथ में है, सही है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है क्या क्या बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? वही सरकार बदल गई, अच्छी बात है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो हो रहा है वो उचित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार बदल गई है और पूरा का पूरा अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथ में? देखो, कौन सा भी सरकार होने दो, पब्लिक का भला करो, बस यही मानना है। और आपको क्या लगता है जिस तरीके से नई सरकार आई है तो क्या क्या विकास की उम्मीद आप रखते हैं उनसे? विकास की उम्मीद तो यही रखना मांगता है हम लोग, तो पब्लिक सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि पब्लिक का भी कुछ भला करो। अभी देखो, अभी पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है, CNG का भाव बढ़ गया है, इसके अंदर पब्लिक को क्या करेगा? सब्जी तरकारी हर चीज़ का भाव बढ़ गया। ये सरकार कोई भी होने दो, लेकिन भाव तो कम नहीं हो रहा है हर चीज़ का। अभी पेट्रोल का भाव तो 110 रुपये हो गया है, CNG बढ़ गया है, टमाटर लेगा तो 60 रुपये किलो हो गया है। तरीके से सरकार बदल गई है तो क्या विकास की उम्मीद आप नई सरकार से रख रहे हैं? रख रहे हैं अभी क्या, अभी वही एक उम्मीद है, बाकी कुछ नहीं। अभी तो पहले तो कुछ हुआ नहीं इतना बदल, अभी बस वही आशा है। महंगाई कम हो, पर्यावरण के लिए देखें, और पानी मीरा भाईंदर में जो पानी का है समस्या उसके बारे में। तो जिस तरीके से हमने सुना कि लोगों का क्या था कहना पुरानी सरकार को लेके और नई सरकार को लेके, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार के लिए, ये तो आपने सुन ही लिया। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट्स को लेके विरोधी पक्ष में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था घटाने के लिए कि उनके हाथ में सरकार है। अब देखना ये है कि वो पेट्रोल और डीजल के भाव को कम करते हैं या फिर वैसा का वैसा ही रहने देंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।